अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक नवीके। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो है होंडा SP125 और होंडा CB150F के कंपैरिजन के ऊपर। 150 के साथ मैं कंपैरिजन इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जो 125 है उसकी कैटेगरी ऑलमोस्ट फिनिश हो गई है। अब जिस तरह का ये बाइक है उसको हम होंडा CG125 से या CG125 ऐसी से कंपेयर नहीं कर सकते थे। तो होंडा का एक बाइक बच रहा था 150, तो मैंने सोचा चलो उसी के साथ ही कंपेयर कर लेते हैं और देखते हैं कि दोनों में से कौन सा बाइक बेहतर है पेट्रोल एवरेज के हिसाब से, कंफर्ट के हिसाब से, लुक के हिसाब से। तो आप भी देखेंगे और आप खुद भी डिसाइड करें और मैं भी आपको बताऊंगा एंड में कंक्लूजन क्या बनता है। तो मेरा टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम शुरू करेंगे होंडा SP125 से। इस बाइक की आप लुक देख सकते हैं कि बाइक की कम्प्लीटली मस्कुलर लुक आपको मिल जाती है। बाइक के साइड कवर्स, बाइक के साइड स्कोप्स, बाइक की हेडलाइट, सारों का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो बाइक को एक स्पोर्ट्स कैटेगरी का बना रहा है। और ये बाइक आता भी स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर है। इंजन आपको इसकी बॉडी के हिसाब से छोटा लगता है, लेकिन वैसे बाइक जो लुक दे रहा है वो बहुत ज़बरदस्त दे रहा है। दूसरी तरफ अगर हम आते हैं अपने होंडा CB150F की तरफ, तो CB150F की आप लुक देख सकते हैं कि इस बाइक की लुक भी अच्छी है और इतनी मस्कुलर नहीं है जितनी मस्कुलर आपको मिल रही है होंडा SP125 की। तो लुक वाइज मैं डेफिनेटली नंबर दूंगा होंडा SP125 को। इसके बाद अगर हम आए फ्रंट लाइट की तरफ, तो SP125 की जो फ्रंट लाइट है इसके अंदर आपको दो LED बल्ब मिल जाते हैं, एक हाई बीम के लिए, एक लो बीम के लिए। इसमें पार्किंग बल्ब भी अवेलेबल है और इंडिकेटर्स आप देख सकते हैं बाइक के अच्छे इंडिकेटर्स बनाए गए हैं। बाइक की फ्रंट से लुक काफ़ी अच्छी लग रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें CB150F की, तो होंडा CB150F की फ्रंट लुक आप देख सकते हैं कि इस बाइक की अपनी जगह लुक अच्छी है। फ्रंट पे आपको DRLs मिल रही हैं जो कि इसकी लुक बेहतर कर देती हैं। फ्रंट पे आपको एक ही बल्ब मिलेगा, 12 वोल्ट का हेलोजन बल्ब, और इसी में आपको हाई पॉइंट मिलता है, लो पॉइंट मिलता है। बाइक के जो इंडिकेटर्स हैं वो अगर थोड़े से ज़्यादा बेहतर होते तो फ्रंट लुक और ज़्यादा बेहतर हो जाती है इसकी। अब इसमें अगर दोनों को नंबर दें तो मेरे ख्याल में मैं दोनों को ही एक एक नंबर दूंगा क्योंकि दोनों का अपनी जगह जो डिज़ाइन है वो बहुत अच्छा बनाया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें बैकलाइट की, तो बैकलाइट की तरफ आ जाएं आप। सबसे पहले SP125 की बात करते हैं। SP125 की जो बैकलाइट है इसमें आपको सिंपल बल्ब मिल जाएगा। बैक इंडिकेटर्स आप इसके देख सकते हैं और हार्ड प्लास्टिक है, इसके अंदर बैक मड गार्ड है। बैक पे आपको जो ग्रैब ग्रिल्स मिल रहे हैं वो फुल मिल रहे हैं। उसके अलावा बाइक के अंदर आपको बैक पे जो लुक मिल रही है वो भी अच्छी लुक है। इसके बाद अगर होंडा CB150F की बात करें, तो होंडा CB150F की जो आपको बैक लुक मिल रही है इसमें भी आपको सिंपल बल्ब मिल रहा है, एक हार्ड प्लास्टिक का बैक मड गार्ड है और बैक के अंदर आपको फुल ग्रैब ग्रिल मिल रही है इसके अंदर। अब दोनों का साइड बाय साइड अगर कंपैरिजन करें तो दोनों की ही लुक अपनी जगह अच्छी है, तो मैं इस हिसाब से फिर दोनों को ही एक एक नंबर दूंगा। अब ये तो हो गई डिज़ाइन की बात। अब आते हैं फीचर्स की तरफ। फीचर्स में अगर सबसे पहले बात करें SP125 की, तो SP125 का मीटर देख सकते हैं कि आपको फुल डिजिटल मीटर मिलेगा इस बाइक के अंदर। इस बाइक के अंदर आपको स्पीडोमीटर मिलेगा, RPM, फ्यूल गेज, ट्रिप मीटर, गियर इंडिकेटर। इसमें इंजन चेकलाइट अवेलेबल है। इसमें बाइक का साइड स्टैंड अगर नीचे है तो उसकी भी इंडिकेशन है। और उसके अलावा बाइक के अंदर आप देख सकते हैं कि इको मोड भी अवेलेबल है और ट्रिप A, ट्रिप B, इसमें ट्रिप के आपको दो मिल जाते हैं पॉइंट्स। इसी तरह आपको इसमें एवरेज भी पता लग जाती है, आपको ख़ुद से एवरेज कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। बाइक जो है वो आपकी स्पीड के हिसाब से एवरेज कैलकुलेट करके आपको दे देगा। और इसमें आपको एक चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है, USB। बाइक का हैंडल बार अच्छा बनाया गया है। और अगर असेंबलीज की बात करें तो बाइक के अंदर आपको राइट साइड के ऊपर किल स्विच मिल जाएगा और सेल्फ स्टार्ट भी इसी के अंदर अवेलेबल है। अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो आपको डिपर मिल जाएगा और इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट मिल जाएगा और बाइक के अंदर हॉर्न मिल जाएगा। इसके बाद अब हम आते हैं होंडा CB150F की तरफ। तो CB150F का जो मीटर है ये कम्प्लीटली एनालॉग मीटर है। इसके अंदर आपको RPM मिल रहा है, स्पीडोमीटर मिल रहा है, फ्यूल गेज मिल रहा है, गियर इंडिकेटर मिल रहा है और ये सब चीज़ें जो हैं ये एनालॉग हैं। बाकी बाइक के अंदर ना ही आपको इंजन चेकलाइट का ऑप्शन मिल रहा है, ना ही आपको इसमें एवरेज बताता है, ना ही आपको इसमें टाइम बताता है। अगर हम असेंबलीज की तरफ आ जाएं तो राइट साइड के ऊपर बाइक के अंदर हेडलाइट ऑन ऑफ है और सेल्फ स्टार्ट है। लेफ्ट साइड के ऊपर बाइक के अंदर डिपर है, हेडलाइट हाई लो, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट और हॉर्न अवेलेबल है। इसमें आपको किल स्विच मिसिंग मिल रहा है। तो इस हिसाब से डेफिनेटली हम पॉइंट देंगे होंडा SP125 को। इसके बाद अब आते हैं टैंक और पेट्रोल एवरेज की तरफ। सबसे पहले अगर SP125 का टैंक देखें तो आपके सामने मस्कुलर टैंक है इस बाइक का। इस बाइक के साइड स्कोप्स बहुत अच्छे बनाए गए हैं। अगर बाइक के हम कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो वो भी इसकी अपनी जगह बहुत अच्छा है।
इसके डिफरेंट कलर्स आपको मिल जाते हैं, जिसमें ब्लैक है, ग्रे है, ब्लू है। और अगर हम इस बाइक के टैंक की कैपेसिटी की बात करें तो 11 लीटर की टैंक कैपेसिटी है। इसकी पेट्रोल एवरेज की बात करें तो कंपनी क्लेम्ड इसकी पेट्रोल एवरेज है 65 किलोमीटर पर लीटर। 65 कंपनी क्लेम्ड है, तो कम से कम 55 तक मिल जाती है इसकी। और अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो 70 से 75 किलोमीटर पर लीटर तक आपको इसकी एवरेज मिल जाती है ईजिली। इसके बाद अगर हम बात करें बाइक की सीट की, तो बाइक की सीट बहुत कंफर्टेबल और सॉफ्ट सीट है। इसके बाद अब हम आते हैं होंडा CB 150F की तरफ। तो होंडा CB 150F का जो टैंक है ये 13 लीटर का टैंक है। और अगर इसकी पेट्रोल एवरेज की बात की जाए तो इस बाइक की आपको पेट्रोल एवरेज कम से कम 36, मैक्सिमम 45 से 50 के दरमियान मिल जाती है इजीली। तो एवरेज का काफ़ी डिफरेंस आ गया है। उसके अलावा अगर हम सीट की बात करें तो बाइक की जो सीट है वो कंफर्टेबल है। अब टैंक वाइज तो मैं नंबर दूंगा होंडा CB 150F को। उसकी रीज़न ये है कि उसका जो टैंक की कैपेसिटी है वो ज़्यादा है। अगर हम पेट्रोल एवरेज की बात करें तो पेट्रोल एवरेज वाइज जो है मैं नंबर दूंगा होंडा SP 125 को। अब आते हैं ब्रेकिंग की तरफ। तो ब्रेकिंग में आपको दोनों बाइक्स के अंदर, अगर हम सबसे पहले SP 125 की बात करें तो SP 125 के अंदर आपको फ्रंट पे सिंगल पिस्टन डिस्क ब्रेक अवेलेबल मिल रही है और बैक पे ड्रम ब्रेक अवेलेबल है। इसी तरह जो होंडा CB 150F है उसके अंदर भी आपको फ्रंट पे डिस्क ब्रेक मिल रही है जो कि है डुअल पिस्टन, और बाइक के अंदर आपको बैक पे ड्रम ब्रेक मिल रही है। सिंगल पिस्टन डुअल पिस्टन में जाहिर सी बात है फ़र्क है, तो उस हिसाब से मैं ब्रेकिंग में फिर नंबर दूंगा होंडा CB 150F को। अब अगर इंजन की बात की जाए तो जो आपको SP 125 के अंदर इंजन मिल रहा है ये 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है। उसके अलावा इस बाइक की जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 124 क्यूबिक सेंटीमीटर। बाइक की जो आपको मैक्सिमम पावर मिल रही है वो है 10.72 bhp, जो कि ये 7500 RPM के ऊपर प्रोड्यूस करता है। इसी तरह जो इसकी मैक्सिमम टॉर्क है वो है 10.9 न्यूटन मीटर टॉर्क, जो कि ये 6000 RPM के ऊपर प्रोड्यूस करता है। बाइक की जो आपको राइडिंग रेंज मिल रही है, इसका मतलब है कि बाइक एक टैंक में कितना चल जाएगा, तो वो है 715 किलोमीटर। बाइक की टॉप स्पीड आपको 105 से 110 के दरमियान मिल जाएगी। ट्रांसमिशन में बाइक के अंदर आपको 5 का ट्रांसमिशन मिल रहा है। इस बाइक की अगर हम फ्यूल सिस्टम की बात करें तो इस बाइक के अंदर आपको फ्यूल सिस्टम में फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मिल रहा है। EFI सिस्टम इंस्टॉल्ड है इस बाइक के अंदर। कंप्रेशन रेशो इस बाइक की है 10.0:1। इस बाइक का जो बोर है वो है 50 mm। बाइक का स्ट्रोक है 63.1 mm। अब अगर CB 150F की बात की जाए तो होंडा CB 150F का जो इंजन है ये भी 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है। और ओवरहेड कैमशाफ्ट होने के साथ साथ बाइक के अंदर आपको बैलेंसर शाफ्ट भी इंस्टॉल मिल रहा है, जिसकी वजह से बाइक वाइब्रेशंस बहुत कम प्रोड्यूस करता है और 80 की स्पीड में 90 की स्पीड में आप बहुत कंफर्टेबली इस बाइक पे क्रूज कर सकते हैं। अगर इस बाइक के बोर की बात करें तो 57.3 mm इस बाइक का बोर है, 57.8 mm इस बाइक का स्ट्रोक है। कंप्रेशन रेशो इस बाइक की 9.1:1 है। ट्रांसमिशन में आपको 5 का ट्रांसमिशन मिल रहा है इस बाइक के अंदर। इस बाइक के अंदर सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट दोनों आपको अवेलेबल मिलेंगे और यही सेम चीज़ आपको SP 125 के अंदर भी मिलेगी। इस बाइक के अंदर जो फ्यूल सिस्टम है वो सिंपल कार्बोरेटर बेस्ड है। और अगर इस बाइक की हॉर्स पावर की बात की जाए तो इस बाइक की हॉर्स पावर 10.5 से 10.7 के दरमियान है। बाइक की अगर टॉर्क की बात की जाए तो बाइक की जो टॉर्क है वो 11 न्यूटन मीटर टॉर्क है, जिसकी वजह से बाइक की पिकअप बहुत ज़बरदस्त बनती है। अगर हम इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो मैंने इस बाइक को पर्सनली रखा हुआ है और 110 तक मैंने इसको खींचा है। 110 तक ये बाइक इजीली चला जाता है, 110 के बाद ज़रा तंग करता है। फिर अगर आप डबलिंग पे इसको 110 पे लेके जाते हैं तो टाइम लगाता है, ये 100 पे जाने में टाइम लगाता है और 110 तक भी चला जाता है डबलिंग पर। लेकिन अगर आप सिंगल पे जाएं तो सिंगल पे ये 110 तक जल्दी चला जाएगा, लेकिन 110 के बाद ये स्टक हो जाता है एक तरह से। आपको 1 से 2 किलोमीटर का ट्रैक और चाहिए। जब ये 110 पे पहुंच जाए तब हो सकता है कि ये 120 तक टच कर ले। सो गाइस, इंजन स्पेसिफिकेशंस आपके सामने थी। तो इंजन स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से मेरे ख्याल में हम नंबर देंगे होंडा SP 125 को। अब हम आते हैं प्राइस की तरफ। तो प्राइस में सबसे पहले तो बात करते हैं होंडा SP 125 की। तो होंडा SP 125 की जो इस वक्त आपको लेटेस्ट प्राइस मिल रही है वो है 89,000 रुपीज़ इंडियन रुपीज़। अब अगर 89,000 को हम कन्वर्ट करें पाकिस्तानी रुपीज़ में तो ये बनते हैं 3,07,000 रुपये, या राउंड फिगर करके आप इसको 3,08,000 रुपये कर लें। तो राउंड फिगर करके 3,08,000 रुपये का आपको मिलेगा होंडा SP 125, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में मैंने कन्वर्ट किया है और 89,000 में इंडिया में मिल रहा है। अगर हम पाकिस्तानी होंडा CB 150F की प्राइस की बात करें तो इस वक्त आपको होंडा CB 150F की जो प्राइस मिल रही है लेटेस्ट
वो है 4,77,900 रुपये, 4,77,900 रुपीज़ इस बाइक की लेटेस्ट प्राइस है इस वक्त जो चल रही है। प्राइस का फ़र्क आपके सामने है। अगर आप उस बाइक को पाकिस्तान में ले आते हैं तो टैक्सेस वगैरह मिला के वो बाइक भी 6 लाख प्लस हो जाएगा, ईज़िली 6 लाख प्लस हो जाएगा वो। तो हर जगह की अपनी इकोनॉमी का फ़र्क है, इसी वजह से प्राइस का भी इतना डिफरेंस आ रहा है। पाकिस्तान के हालात अगर बेहतर होते तो इन बाइक्स की जो प्राइसेस हैं वो भी मैक्सिमम 2.5 से 3 लाख या 3.5 लाख तक होती मैक्सिमम इनकी प्राइसेस। सो गाइस ये था मेरा आज का कंपैरिजन। अब आते हैं हम कंक्लूजन की तरफ। सो गाइस इस वक्त हमारा जो कंक्लूजन निकलता है उसमें टोटल पॉइंट्स आपके पास जो आ रहे हैं वो है 10 पॉइंट्स, जिसमें 6 पॉइंट्स जो हैं वो गए हैं होंडा SP125 को और 4 पॉइंट्स गए हैं होंडा CB150F को। सो गाइस इस हिसाब से डेफिनेटली होंडा SP125 जो है वो विनर है। प्राइस को मैं एज अ पॉइंट कंसीडर नहीं कर रहा क्योंकि प्राइस इकोनॉमी की डिफरेंट होती है। इंडियन इकोनॉमी डिफरेंट है तो उनकी प्राइस डिफरेंट है, पाकिस्तान की इकोनॉमी के हिसाब से यहाँ पर प्राइस है। तो प्राइस को हम पॉइंट ना ही या कोई पॉइंट ना ही दें, प्राइस को कंसीडर ना ही करें तो बेहतर है। सो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को बाइक मैन को लामी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।